हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह। आई एम स्टडीइंग क्लासेस फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसका द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस f वेयर f इज डिफाइंड बाय। अब इनके क्वेश्चन नंबर 14 के पहले वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे उनमें हमें ये बताना था कि जो फंक्शन दिया होता है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 से आगे वाले क्वेश्चंस हैं इनमें हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूटी कहां पर दिखा रहा है, लगातार कहां पर है फंक्शन। तो चलिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन को आपको बनाना है। तो यहां पर नंबर लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर नंबर लाइन को बना लिया तो सबसे पहले ये जो फंक्शंस दिए गए हैं इनमें लोअर लिमिट कौन सी है। लोअर लिमिट मतलब सबसे छोटा नंबर इन पर क्या है, जीरो ही है। जीरो इक्वल टू है जीरो। तो जीरो इस नंबर लाइन पर कहां पर आएगा, तो जीरो हमारा इस नंबर लाइन पर आई गैस यहां पर आएगा। अब जीरो यहां पर आया और अब देखेंगे हम सबसे हायर लिमिट, सबसे बड़ी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कौन सी है। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो आपको 10 दिख रही होगी, 10 के इक्वल भी है। तो 0 और 10 को अब हम यहाँ पर लेंगे कॉर्नर में। पहले क्या होता था, दो ही लिमिट में हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। अब यहाँ पर दो लिमिट तो आपको दी गई हैं 0 और 10, पर बीच में यहाँ पर 1 भी दे दिया है और 3 भी दे दिया है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और 3 दे दिया है। अब इस नंबर लाइन पर हम 1 और 3 को भी प्लॉट कर देंगे। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, आई थिंक 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इस नंबर लाइन पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे ये लिमिट्स बनाए गए हैं, जो हमारे पास पीरियड्स बनाए गए हैं यहाँ पर नंबर्स लाने के लिए, जैसे x है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होना चाहिए और 1 से छोटा या 1 के इक्वल होना चाहिए जब इसकी वैल्यू 3 आएगी। मतलब कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, 0 से यहाँ से बड़ी या 0 से इक्वल और 1 से छोटी या 1 के इक्वल। मतलब कि ये वाला 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आती है 3। इज दैट क्लियर। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी 3 से छोटी यही है हमारी 1 से बड़ी और 3 से छोटी। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है 4, f(x = 4। अब 3 से बड़ी और 10 से छोटी, 3 के बराबर ही हो सकती है, 10 के बराबर ही हो सकती है। यहाँ पर ये हो गया, ये 5 के इक्वल है। इज दैट क्लियर। यहाँ पर अगर 0 भी आएगा तो भी 3 आएगा, 1 भी आएगा तो भी 3 आएगा। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इस नंबर लाइन को सबसे पहले अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे। मतलब कि अब हमें जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, मतलब कि फंक्शन तो डिफाइंड 0 से 10 के बीच में ही है, तो अब हम इसके बाहर नहीं, 0 से 10 के अंदर ही चेक करेंगे कि कहां पर फंक्शन डिफाइंड है, कहां पर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे हम 5 पार्ट में। 5 पार्ट में कैसे, सबसे पहले ये जो टर्म्स दिए गए हैं 1, 2, 3, इन पर मतलब कि पहले हम 0 से 1 के बीच में चेक करेंगे, फिर 1 से 3 के बीच में चेक करेंगे, फिर 3 से 10 के बीच में चेक करेंगे। और 0 पर हमें चेक नहीं करना, ना ही 3 पर चेक करना है। क्यों नहीं करना है इन पर चेक, क्योंकि यहाँ पर 0 पर 3 ही आएगा, 10 पर 5 ही आएगा, पर 1 और 3 पर हमें पता नहीं कि 3 आएगा क्या 4 आएगा, 3 पर 4 आएगा क्या 5 आएगा। इसलिए इन पर 1 और 3 पर हम चेक करेंगे @x=1 और @x=3। तो चलिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू आएगी हमारी कहां पर, तो अब x की वैल्यू ये वाला लेंगे हम। तो 0 पर तो होगा हमारा डिफाइंड 0 से बड़ा और x से यहाँ पर 1 से ये छोटा हो जाएगा। 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को इंक्लूड कर लेंगे तो x=0 हो जाएगा। 1 को इंक्लूड कर लेंगे तो x=1 हो जाएगा। तो 1 पर हमें ये चेक नहीं करना है। @0 जो x की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल टू 0 और 1 से छोटी, ये हमारा बन गया है केस नंबर फर्स्ट। अब ये वाले टर्म में हमारा कौन सा फंक्शन लगता है, ये वाले टर्म में हमारा फंक्शन लगता है 3f(x=3)। तो लिख देंगे f(x)=3 और जो f(x)=3 क्या है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, x के अंदर कुछ भी डाल देंगे तो 3 की वैल्यू हमारी बदलने नहीं वाली है। तो हम लिख देंगे f(x)
हमें लिखना ये है कि एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। पहला पार्ट बड़े ही आराम से हो जाएगा सॉल्व, बस लास्ट में हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम कैसे आप बड़े ही आसानी से उसको डील करते हो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर केस फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस हमारा ये है। सेकंड केस में क्या देखेंगे, अब 1 से 3 के बीच वाली वैल्यू देखेंगे, मतलब कि जो x होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए f, ये वाली की बात कहने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन f(x) = 4 लगता है, तो लिख देंगे f(x) = 4 और सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे, f(x) इज अ कंटीन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू डालें आएगा तो 4 ही कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारा, कंटीन्यूअस होता है। तो लिख देंगे हो गया हमारा केस सेकंड भी, f(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये भी लिख दिया। अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, तो अब f कहां पर केस थर्ड चलेगा, 3 से 10 को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि 10 के बाद तो हमें चेक नहीं करना है। तो 3 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर x की और 10 से या 10 के इक्वल होनी चाहिए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगेगा, यहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) कौन सा वाला लगेगा, 5 वाला लगता है, 5 वाला लगता है, देख सकते हो f(x) = 5। फिर से ये कांस्टेंट फंक्शन है, सो लिख देंगे f(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो ये लिख देंगे, बोलो नहीं, बस ये हमारा यहाँ पर हो गया केस थर्ड भी सॉल्व। एट x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन 10 से है, f(x) = 5, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, x की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, 5 से वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, f(x) का कांस्टेंट फंक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका है और सो फंक्शन इस यहाँ पर भी कंटीन्यूअस हो गया। केस थर्ड भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब अगले केस फोर्थ और देख लेते हैं। केस फोर्थ में हम क्या लेंगे, अब केस फोर्थ में हम यहाँ पर लेने वाले हैं केस फोर्थ कि अब हम केस फोर्थ और फिफ्थ में, केस फोर्थ में 1 ले लेंगे एट x = 1 और केस फिफ्थ में 3 ले लेंगे एट x = 3। तो केस फोर्थ में एट x = 1। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 को बढ़ा दिया हमने, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी 1 से, तो फंक्शन क्या आता है 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ये तो 1 के इक्वल ही हो गया। यहाँ पर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू x की अगर होगी x, हाँ यहाँ पर 1 से बड़ा है x, 1 से बड़ा है x तो फंक्शन आता है 4 वाला, तो यहाँ पर 4 हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यहाँ पर हो गई राइट हैंड लिमिट सॉल्व। अब करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व। लिमिट x टेंडिंग टू 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू और 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी तो क्या होगा हमारे यहाँ पर कि 1 से छोटी वैल्यू पर, 1 से छोटी वैल्यू पर यहाँ पर फंक्शन 3 वाला लग जाएगा, तो 3 आ गया और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 3। तो अब हमें देखने को मिलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिख देंगे राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो यहाँ पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर तीनों में कॉन्टिन्यूअस था, केस फोर्थ में डिसकंटीन्यूअस हमें फंक्शन देखने को मिला। डिसकंटीन्यूअस यहाँ पर डाल देना। केस फिफ्थ इज लास्ट केस फिफ्थ यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एट x = 3 पर हम चेक करेंगे। तो एट x = 3 पर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, तो यहाँ पर
लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू 3 से थोड़ी सी बड़ी और 3 से बड़ी पर क्या आता है वैल्यू, 3 से बड़ी पर 5 लगता है हमारा फंक्शन, 5 वाला फंक्शन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 5। अब राइट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब 3 थोड़ी छोटी वैल्यू पर लगता है फंक्शन हमारा 4 वाला, तो 4। तो यहाँ से आ गया 4। तो अब आपको देखने पर पता चलता है कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। यहाँ पर भी ये फंक्शन शो कर रहा है डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस यहाँ पर भी शो कर रहा है, और यहाँ पर भी हमारा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस शो कर रहा है। तो आई होप फ्रेंड केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और केस फोर्थ और केस फिफ्थ तो अब आप भूलने ही वाले नहीं हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना है। अगर एक और मैं आपको बात बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारा इक्वल आ जाए तो फिर हम fx को भी चेक करते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और fx भी इक्वल आ जाए तो फंक्शन यहाँ पर भी हमारा कॉन्टिन्यूअस शो कर देगा। सो आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।